ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 30 जुलाई इतवार और जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई अहम मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत इदारिया से। आज की स्मार्ट दुनिया में जेके बैंक की स्मार्ट सेवर डिपॉजिट स्कीम का फायदा उठाएं। अपने सेविंग्स और करंट अकाउंट में पड़े हुए फंड्स को मुनाफे में बदलें। आज ही अपने नजदीकी जेके बैंक की ब्रांच में जाएं और स्मार्ट सेवर टर्म डिपॉजिट स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करें। जेके बैंक, आपका अपना बैंक। दोस्तों, पिछले दिनों आपके चहीते बैंक जम्मू कश्मीर बैंक ने जम्मू कश्मीर की वाहिद लिस्टेड कंपनी के बतौर 25 खूबसूरत साल मुकम्मल किए। इस तारीखी वाक़े की सिल्वर जुबली के मौके पर बैंक के शेयर्स में खासी गहमा गहमी देखने को मिली और शेयर प्राइस बढ़कर 75 रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा है। ये शेयर एप्रिसिएशन माली साल 2022-23 के तारीखी नताइज, जिनमें बैंक ने 1197 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया था, के तनाजुर में देखने को मिला। और इसके बाद रवा माली साल की पहली सहमाई के मुतासिर कुन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के चलते शेयर प्राइस में मजीद उछाल देखने को मिला, जब इसने 77 रुपए के आंकड़े को भी पार किया। माहिरीन के मुताबिक बैंक फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं और ये कि बैंक नई स्ट्रेटजीज को अमल में लाकर और अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजीद मुस्तहकम करके तरक्की की नई राहों पर गामजन है। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर बैंक को एक लिस्टेड कंपनी बनाना कोई छोटा कदम नहीं, बल्कि एक तारीखी और दूर अंदेशी पर मबनी फैसला था। जम्मू कश्मीर में नामसाइद हालात और मुल्क में ओवरऑल अनस्टेबल मार्केट कंडीशंस के बीचों बीच ऐसा कदम उठाना अपने आप में एक जोखिम भरा काम था, लेकिन बैंक मुलाजमीन की अनथक कोशिशें, जिनमें दर बदर जाकर लोगों को IPO की जानकारी देना और इसमें हिस्सा लेने के लिए मनवाना, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और बैंक के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हुए। मुलाजमीन की मेहनत, हुकूमत की रहनुमाई, शेयर होल्डर्स का बैंक पर भरोसा और आवाम का ताउन वो 4 पहिए हैं जिन पर JNK बैंक तरक्की और भरोसे का सफर जारी रखे हुए है और जारी रखेगा। सामईन, अपनी बेहतरीन कारकर्दगी को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर बैंक ने रवा माली साल के पहले क्वार्टर में एक शानदार और मुतासिरकुन कारकर्दगी पेश की है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली तिमाही में साल बसाल नेट प्रॉफिट 97% के इजाफे के साथ तकरीबन 2 गुना होकर 326.45 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में इस हवाले से मीटिंग के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद बैंक ने पिछले दिनों इन नताइज का ऐलान किया। नताइज के मुताबिक इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम 24% सालाना इजाफे के साथ 1283.30 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर होकर 3.98% हो गया है, जो पिछले माली साल की पहली तिमाही में 3.46% था। बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सालाना 38% का नुमाया इजाफा देखा गया, जो 381.45 करोड़ रुपए से 528.45 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बैंक के असासों पर मुनाफा यानी रिटर्न ऑन एसेट्स 0.94% रहा। इस क्वार्टर के दौरान कासा तनासुब 53% से ऊपर रहा। नताइज पर तबसरा करते हुए बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने कहा कि ईयर ऑन ईयर तकरीबन दोगुने नेट प्रॉफिट के साथ हमारी Q1 कारकर्दगी हमें अपनी एनुअल गाइडेंस को पूरा करने के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करती है। पिछले 6 क्वार्टर से हमने अपने की ऑपरेशनल पैरामीटर्स को मजबूत और मुस्तहकम करना जारी रखा है। स्ट्रेटेजी ये है कि बुनियाद मजबूत करते रहें ताकि आगे बढ़ते हुए मुसलसल और पायदार मुनाफे के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके।
नतज के मुताबिक बैंक के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ईयर ऑन ईयर 9.09% से कम होकर 5.77% दर्ज किए गए। क्वार्टर 1 के दौरान नेट एनपीएज ईयर ऑन ईयर 3.02% से घटकर 1.39% रिकॉर्ड किए गए। एसेट क्वालिटी पर बात करते हुए एमडी और सीईओ ने कहा कि एसेट्स के मयार में रुझान बहुत हौसला अफजा है। रिकवरी की भरपूर कोशिशों और एनपीए खातों की अच्छी तादाद के मुतवक्का रेजोल्यूशन के साथ हम इस हवाले से दी गई गाइडेंस के मुताबिक एसेट क्वालिटी के बेहतर मयार को हासिल करने के लिए सही दिशा में जा रहे हैं, जो कि मौजूदा माली साल के इख्तिताम तक हमारे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को तकरीबन 4.5% तक ले आएगा। एनपीए स्लिपेज के बारे में बलदेव प्रकाश ने कहा कि स्लिपेज का रेशियो सालाना 1.5% से कम होने के साथ ये इशू काफी हद तक एड्रेस हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने आने वाली समाहियों में अपने एनपीए कवरेज रेशियो को मजीद बेहतर करने का टारगेट रखा हुआ है। बैंक के एडवांसेस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 17% इजाफा हुआ है और एक साल पहले के इस क्वार्टर में 71,926 करोड़ रुपए के मुकाबले में 84,475 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया। डिपॉजिट्स 8% बढ़कर 1,21,297 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल में 1,12,145 करोड़ रुपए की डिपॉजिट फिगर रिकॉर्ड की गई थी। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.83% रहा, जो कि गुज़िश्ता साल 13.02% रिकॉर्ड किया गया था। 1938 से J&K बैंक लिख रहा है कामयाबियों की दास्तान। इंस्पिरेशनल स्टोरीज पर मबनी सीरीज मेरी कहानी मेरी जुबानी में शुगर हाउस कैफे ले की कहानी सुने ताशी वोंगटुक की जुबानी। I'm from Ladakh. I run a bakery business in Leh by the name of Sugar House Bakery, Patisserie and Cafe. A very mini bakery that we started. It started from a home. We were there for almost 5 years with just 2 staff. So I thought after working for 5 years in a mini bakery that let's do something bigger. But then the setup of running a big business with all the latest equipments is pretty huge. Then I went to J&K Bank and luckily within 15 days I got a call from J&K Bank that you have to come and sign the documents, and I never thought that it would be so easy to get 25 lakhs. By God's grace, it's been almost a year. It's running very smoothly. My business is expanding well. Till now, whatever loans I took, it's been hassle-free. Like the bank, to be very honest, feels like a family. Ghar jaisa like mahol hai. Last but not the least, I would like to say that everyone has a dream. Go out, take loans, and you are doing a great service to the nation because you are not just working for yourself, but at the same time you are employing a lot of people, and those people, they are able to feed their family because of us. आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें और मेरी कहानी @jkbmail.com सिलेक्ट होने पर सुनेगा सारा जहां आपकी कामयाबी की दास्तान। J&K बैंक, आपका अपना बैंक। सामईन, अपने कस्टमर्स को एक सेफ और सिक्योर बैंकिंग एक्सपीरियंस फराहम करने के लिए जम्मू व कश्मीर बैंक हमेशा से खातिरख्वाह इकदामात उठाता आ रहा है, जिसके लिए वक्तन फवक्तन बैंक की सराहना होती है। इसी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की बेहतरी के सफर में बैंक को पिछले दिनों कार्ड इशुएंस एंड एक्वायरिंग बिजनेस के जुमरे में PCI-DSS वर्जन 4 सर्टिफिकेशन से नवाजा गया और इस तरह आपका बैंक पूरे मुल्क में पहला ऐसा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन गया है जिसको इस काबिल कदर सनद से नवाजा गया है। वाज़ा रहे, PCI-DSS यानी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हिफाजती मयारात का आलमी सतह पर तस्लीम शुदा सेट है, जो मारूफ पेमेंट कार्ड ब्रांड्स जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, JCB वगैरह के जरिए कायम किया गया है और पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल के जेर इंतजाम है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट का फख्र के साथ ऐलान करते हुए बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने इस गैर मामूली सर्टिफिकेशन को हासिल करने में शामिल बैंक की टीमों को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये काबिल फख्र कामयाबी बैंक के कस्टमर्स की राजदारी और सिक्योरिटी के हवाले से हमारे अज़्म की तस्दीक करती है। उन्होंने मजीद कहा कि जहां डिजिटाइजेशन ने बैंकिंग इंडस्ट्री के दायरे कार में इनकलाब बर्पा किया है, वहीं इसने साइबर सिक्योरिटी से जुड़े खदशात को बढ़ावा दिया है। ऐसी सूरत हाल में ये इंतहाई बावकार सर्टिफिकेशन हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का एक बहुत बड़ा एतराफ है।
انہوں نے کہا کہ اس سرٹیفکیشن سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جے کے بینک ایک ٹرسٹ وردی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ کہ جے کے بینک کے لیے صارفین کے مالیاتی ڈیٹا کی حفاظت نہ صرف اہم ہے بلکہ اولین ترجیح ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ اپنے صارفین کے اعتماد کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے بینک جدید ترین ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنے کا عمل نہ صرف جاری رکھے گا بلکہ اس میں تیزی لائے گا۔ دوستو، ہم بارہا یہ بات کہتے آئے ہیں کہ جموں و کشمیر بینک آپ کا اپنا بینک ہے اور آپ کی سہولت اور راحت ہماری پرائیورٹیز میں اول درجے پر ہے۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ہماری سروسز اور ہمارے فائنینشیل سولوشنز آپ کو اپنا کاروبار اسٹیبلش اور بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس حوالے سے درپیش مسائل کا حل بھی پیش کریں۔ ہم صرف خوشیوں میں ہی آپ کے ہم سفر نہیں بلکہ یقین مانیے کہ ہم آپ کے غم اور پریشانیوں کو بھی خوب سمجھتے ہیں۔ اسی سوچ اور جذبے کے چلتے J&K بینک نے حالیہ دنوں JKB اسپیشل OTS 2023 اسکیم لانچ کی ہے، جس کے تحت ان قرض دہندگان جو نامساعد حالات، بیماری، کاروبار میں نقصان یا کسی اور جائز وجہ سے اپنے قرضے ادا نہیں کر پائے ہوں کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہ اسکیم ان بوروورز کے لیے ہے جن کا آؤٹ اسٹینڈنگ پرنسپل یا RLA بیلنس 50 لاکھ روپے تک ہو، اور یہ کہ ان کے اکاؤنٹس 31 مارچ کو ڈاؤٹ فل 1، 2 یا 3 اور RLA یا لاس کیٹیگری میں ہوں۔ ایسے بوروورز اس اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باری چھوٹ سے مستفید ہو کر اپنے NPA لون اکاؤنٹس کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ان سارے ایلیجیبل NPA اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ آج ہی اپنی برانچ پہ جا کر اپنی اپلیکیشنز درج کریں۔ سامعین، آج کے شمارے میں ہم نامینیشن فیسلٹی کے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بینک میں ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولتے وقت آپ ایک فارم بھرتے ہیں جس میں باقی ڈیٹیلز کے ساتھ ساتھ نامینیشن کالم بھی ہوتا ہے۔ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈپازیٹرز یہ اہم کالم غیر ضروری سمجھ کر خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ موت پر کسی کی دسترس نہیں ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈپازیٹرز کی خدا نہ خواستہ موت ہونے پر نامینیشن ڈیٹیلز کا فارم میں درج نہ ہونا وارثوں کے لیے کافی مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ نامینیشن فیسلٹی یا نامزدگی کی سہولت مرنے والے ڈپازیٹرز کے کلیمز کو سیٹل کرنے کے طریقہ کار کو آسان بناتی ہے۔ نامینیشن فیسلٹی سے بینک کو فوت شدہ شخص کے اکاؤنٹ میں جمع بقایا رقم کی ادائیگی کے لیے ویلڈ ڈسچارج مل جاتا ہے، جس سے نامنی کے اکاؤنٹ میں بلا کسی دقت یا دیری سے رقم جمع کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، نامینیشن فیسلٹی بینک لاکرز کے لیے بھی دستیاب ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ نامینیشن ڈیٹیلز اپنے ڈپازٹ اکاؤنٹس یا لاکرز میں فراہم کریں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ سرکار کی طرف سے مختلف اسکیموں میں سے کسی بھی اسکیم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں جس کا معاوضہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں DBT یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی بدولت آتا ہے، تو آج ہی اپنے نزدیکی جموں کشمیر بینک کی شاخ یا پھر نزدیکی خدمت سینٹر پہ جا کے اپنا آدھار کارڈ لے کے پہنچے اور اپنے اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کروائے۔ اور اب انعامی سوال کی باری۔ دوستو، پچھلے ہفتے کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ J&K بینک اپنے کسٹمرز کی کامیابیوں کی کہانیوں کی سیریز کس ٹائٹل کے تحت آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے میری کہانی میری زبانی۔ دوستو، اس حوالے سے ہمیں کافی سارے جوابات ای میل کے ذریعے موصول ہوئے اور لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے ترال کی پروینہ، جموں ڈویژن سے گنگیال کے رمیش رینا اور لداخ سے لہ کے سونم وانگچک۔ انعام جیتنے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے انعام بہت بہت مبارک۔ اور اب آج کا انعامی سوال۔ دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ فائنینشیل ایئر 2023-24 کی پہلی سماہی میں J&K بینک نے کتنا نیٹ پروفٹ درج کیا ہے۔ آپ کے آپشنز ہیں 126.45 کروڑ روپے، 226.45 کروڑ روپے یا 326.45 کروڑ روپے۔ آپ کے جوابات ہمیں 2 اگست 2023 بدھوار شام 5 بجے تک ای میل کے ذریعے پہنچ جانے چاہیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک، تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے، اور کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کیجیے ہمارا ٹول فری نمبر 1800
8902122। लाड साहब से कहो स्टार्टअप के सपने से नींद खुले तो दुकान आ जाए। उसकी सुबह ही J&K बैंक से बात हुई है। अरे कुछ नहीं रखा इसमें। सर, बैंक को आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगा। कैपिटल के लिए बात करनी, आप एक बार बैंक विजिट कीजिए। अगर उड़ान का इरादा है तो पंख देना हम जानते हैं। J&K बैंक, आप लोगों का बैंक। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।